अपने 40 साल के कामयाब फिल्मी करियर में अनिल कपूर ने हमें अलग अलग किरदारों में एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस देते हुए हमारे दिलों में एक खास जगह बनाई है। इसीलिए जब भी उनका नाम किसी कहानी से जुड़ता है तो उससे हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें हो जाती हैं। जैसे कि हाल ही में OTT पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज द नाइट मैनेजर। अब सबसे पहले करते हैं मुद्दे की बात। क्या ये एक देखने लायक एंटरटेनिंग क्राइम थ्रिलर है? तो इसका सीधा जवाब है कि ये बिल्कुल देखने लायक शो है जो अनिल कपूर, आदित्य रॉय कपूर और तिलोत्तमा शॉमी की बेहतरीन परफॉर्मेंसेस से बना सिनेमेटिकली रिच क्राइम ड्रामा शो है, जिसकी प्रोडक्शन डिजाइनिंग काफी बेहतरीन है। फिल्म की लोकेशंस, कैरेक्टर की प्रेजेंटेशन और सिचुएशन की पिक्चराइजेशन करने के लिए यूज किए गए सेटअप्स पर बहुत बारीकी से काम किया गया है। इसकी स्टोरी राइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन उसका स्क्रीन प्ले कुछ जगहों पर वीक है। जहां चालाकी और शातिर मिशन को अंजाम देने की बात आती है, वो पार्ट यहाँ थोड़ा कन्विंसिंग नहीं लगता। और सबसे बड़ी गलती जो इस वेब सीरीज के मेकर्स ने करी है वो ये कि सीजन 1 की पूरी कहानी यहाँ बीच रास्ते में ही छोड़ के चली जाती है। मतलब कि सिर्फ पहले 4 एपिसोड ही यहाँ दिखाए गए हैं और सीजन 1 के क्लाइमेक्स तक पहुँचने के लिए इसके बाकी एपिसोड मतलब के पार्ट 2 का वेट करना होगा, जो जून में रिलीज किया जाएगा। ये इस शो की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है और पता नहीं ये किसका आइडिया था और ऐसा क्यों किया, स्पेशली जब इसका ओरिजिनल इंग्लिश वर्जन ऑलरेडी अवेलेबल है। और इस वेब सीरीज को देखने का सबसे बड़ा रीजन अनिल कपूर ही है, जो यहाँ एक नेगेटिव रोल निभा रहे हैं, जहाँ वो बने हैं गैर कानूनी हथियारों का कारोबार करने वाले स्मगलर शैलेंद्र रुंटा, जिन्हें शैली भी कहा जाता है। अनिल कपूर ने इससे पहले भी कुछ नेगेटिव रोल करे हैं जो पूरी तरह से ड्रामेटिकली ओवर द टॉप होने के कारण फ्लॉप साबित हुए थे, जैसे कि टशन और रेस 3। लेकिन इस बार उनका ये शैली वाला कैरेक्टर देखने लायक और काबिले तारीफ है, क्योंकि यहाँ उनके कैरेक्टर का सबसे ज्यादा वजन उनकी एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज में है, जहाँ बिना कुछ कहे ही वो काफी कुछ कह जाते हैं और उनका स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस काफी ज्यादा फील होता है। ये कहानी द नाइट मैनेजर बेसिकली एक पॉपुलर स्पाई क्राइम ड्रामा है, जिसे डायरेक्टर संदीप मोदी और राइटर श्रीधर राघवन ने सेम टाइटल पर बनी एक सुपरहिट इंग्लिश टीवी सीरीज से इसके हिंदी रीमेक में अडेप्ट किया है। और ये इंग्लिश सीरीज भी सेम इसी टाइटल से पब्लिश हुई एक पॉपुलर क्राइम ड्रामा नॉवल पर बेस है। अब लेकिन क्योंकि हमने ना ही वो नॉवल पढ़ी है और ना ही ये इंग्लिश सीरीज देखी है, तो इस हिंदी एडेप्टेशन को हम उससे कंपेयर नहीं कर पाएंगे। एनीवेज, द नाइट मैनेजर कहानी है एक इलीगल आर्म डीलर शैली की, जिसे दमदार अंदाज में निभाया है अनिल कपूर ने, और उनके पीछे लगी इंडियन स्पाई रॉ ऑफिसर लिपिका की, जिसे बहुत बेहतरीन और पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ निभाया है तिलोत्तमा शॉमी ने। और इन दोनों के बीच का रास्ता बनते हैं शान, जो इस कहानी के लीड कैरेक्टर द नाइट मैनेजर हैं, जिसे आदित्य रॉय कपूर ने इसे अपने चार्मिंग स्टाइल से बखूबी निभाया है। अब शान की यहाँ एक बैक स्टोरी भी है और एक ऐसी घटना जिसकी वजह से ये शैली और लिपिका के बीच की कड़ी बन जाते हैं। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कहानी के और भी किरदार इससे जुड़ने लगते हैं, जिसमें मेंशन करना जरूरी है एक शैली की मिस्टीरियस गर्लफ्रेंड कावेरी को, जिसका रोल निभाया है शोभिता धुलीपाला ने, और इनका मिस्टीरियस कैरेक्टर आने वाले सेकंड पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दूसरा शैली के राइट हैंड बने ब्रिजपाल, जिसे निभाया है सरस्वत चटर्जी ने। प्लस कहानी के बाकी कैरेक्टर भी वक्त के साथ साथ इसमें जुड़ जाते हैं। कहानी जिस पॉइंट पर खत्म होती है वहाँ आगे आने वाले एपिसोड्स की एक छोटी सी झलक दिखाई जाती है, जिसे देखकर ये अंदाजा हो जाता है कि कहानी अब और भी मजेदार होने वाली है। फिलहाल जितना देखा है वो अपना मजा जून तक बरकरार रख पाएगी या नहीं ये कहना मुश्किल है। और इसी नोट पर विदा लेते हुए फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग फिल्मी फैक्ट और अपडेट के साथ फिल्मी मेनिया वाइब्स पर। तो जुड़े रहें, खुश रहें।